हेलो एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को उमंग ऐप बताऊंगी। उमंग ऐप एक मोबाइल ऐप होता है जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस। इस ऐप को हम अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड हो मोबाइल हो उसमें हम इसको एंड्रॉयड इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, किसी में भी इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, उमंग ऐप को लॉन्च किसने किया था? मोदी सरकार ने किया था। अब उमंग ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? उमंग ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य था इस भारत देश को पूरी तरह से डिजिटल करना। डिजिटल का मतलब होता है जो भी कार्य सरकारी कार्य किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर पेपर वर्क का यूज होता है। तो पेपर वर्क को ख़त्म करके पूरी तरह से सारे विभागों को डिजिटल करना है। डिजिटल करने से जो भी कार्य होते हैं वो कार्य कम समय में हो जाते हैं। मतलब जब पहले के जो कार्य होते थे, पेपर वर्क होते थे, पेपर वर्क को करने में कम से कम 1 दिन 2 दिन, या अगर 5 मिनट का काम रहता था तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लगता था। लेकिन डिजिटल इंडिया के द्वारा के द्वारा उसी कार्य को कम समय में किया जा सकता है। उसमें समय कम लगता है और समय के साथ साथ उस काम में पारदर्शिता रहती है। मतलब काम करने की जो प्रोसेस रहती है काफ़ी फास्ट रहती है और उसमें पारदर्शिता भी रहती है। मोदी सरकार ने भारत को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए सभी लोगों को, जो भी नागरिक है उनको कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल का यूज करिए। इसलिए मोदी सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग ऐप लॉन्च ना करके एक ही ऐप में जितने भी विभाग हैं, जितने भी राज्य हैं उनको जोड़ दिए हैं। इसी जो उमंग ऐप होता है तो उमंग ऐप में लगभग 100 से ज़्यादा सर्विसेज होती हैं। 100 से ज़्यादा सर्विसेज होती हैं और साथ ही साथ कम से कम 23 या 24 राज्य इसमें जुड़े हुए हैं अभी तक, जब से ये लॉन्च हुआ है। धीरे धीरे इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें और इसमें जो भी सर्विसेज हैं उनको प्राप्त करें या अवेलेबल हों। उमंग ऐप के द्वारा बहुत सारे सर्विसेज हमको प्राप्त होते हैं। उसको हम आप लोगों को उमंग ऐप जब डाउनलोड करेंगे तब आपको बताएंगे। भारत सरकार का मेन जो कदम है वो भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए। तो डिजिटल बनाने के लिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन जुड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क का यूज ना करके पूरी तरह से डिजिटल कार्य करना है। अब देखिए, इस ऐप को नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। जो ये ऐप है उमंग ऐप में जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, वो सारे सर्विसेज आपको इसी ऐप में अवेलेबल हैं। उमंग ऐप में जो केंद्र सरकार की जो सर्विसेज हैं, राज्य सरकार की या फिर हमारे क्षेत्रीय सर्विस हैं, सभी सर्विस हमको अवेलेबल हो जाती हैं। केंद्र सरकार में बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, राज्य सरकार में आ जाती हैं। हमको अलग अलग ऐप को डाउनलोड ना करके उमंग ऐप को हम डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी विभाग है उसमें हम अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। यदि मान लीजिए अगर हमको टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करने के लिए हमको अलग से पोर्टल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उमंग ऐप में जाएंगे और उमंग ऐप के द्वारा जो राजस्व विभाग होता है उसमें जाके हम अपना टैक्स को पे कर सकते हैं। अगर हमको LPG सिलेंडर बुक करना है तो LPG सिलेंडर बुक करने के लिए भी इसी ऐप में एक विभाग होता है, उसके द्वारा हम LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। PF अकाउंट के लिए भी इसमें ऐप है, अलग से ऐप नहीं, उसी में ऐप है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को अब उमंग ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं बता देते हैं। उमंग ऐप डाउनलोड करने के लिए
सबसे पहले हमको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमको उमंग ऐप टाइप करना है। उमंग ऐप टाइप करने के बाद हमने पहले से ऑलरेडी उमंग ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमारा उमंग ऐप ओपन होगा। पहले से इसको हमने ओपन करके रखा है। उमंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम उमंग ऐप को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद उमंग ऐप को हम इंस्टॉल करेंगे। ये लगभग 17 MB का है, इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए उमंग ऐप जब इंस्टॉल करने के बाद ओपन होगा तो ओपन होने के बाद वो कुछ लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज भारत में बोली जाती हैं, 22 लैंग्वेज बोली जाती हैं। उन्हीं में से हमको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जिसमें हमको सुविधा हो। हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। हिंदी लैंग्वेज के बाद इसमें एक फॉर्म टाइप का आता है, तो उस फॉर्म को फिल करना। मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर मांगता है, तो हमको क्या देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद उसमें OTP आता है, और OTP के बाद हम उसमें उमंग ऐप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब रजिस्टर्ड होने के बाद जितने भी उसमें केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, उससे रिलेटेड जो भी सर्विस हैं वो सर्विस हमको दिखने लगती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इतनी सारी लैंग्वेज हैं, कई लैंग्वेज है, जैसे बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया। इनमें से हमको हिंदी को सेलेक्ट करना है। हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हमको परमिशन देना है। परमिशन देने के बाद नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक आपको मैसेज दे रहा है, उमंग में लॉगिन करें। अपने उमंग खाते में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। देखिए हम पहले से इसमें लॉगिन कर चुके हैं, एक बार रजिस्टर कर चुके हैं। इसको ऑलरेडी हम पहले से इसमें हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पहले से इस ऐप को हम डाउनलोड कर चुके हैं और इसको हम यूज भी करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसलिए हमारा मोबाइल नंबर नहीं मांगा है, लेकिन आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा या आधार नंबर मांगे, तो आपको मोबाइल नंबर दे के आपको इसमें रजिस्टर्ड होना है। अब देखिए इसमें आप लोग को बताए थे बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, केंद्र से रिलेटेड होती हैं, राज्य से रिलेटेड होती हैं, जैसे ये सभी सेवाओं में जाते हैं। सभी सेवाओं में हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की सेवाएं हैं। अब हम देखते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से जो भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज जैसे आप लोग को मैं बताई थी कि भारत पे हो, भारत बिल पे हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया। आप लोग के सिलेबस में डिजिटल लॉकर भी है, आधार भी है। ये सारी चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देख लीजिए जो भी केंद्र सरकार की सर्विसेज हैं वो आपको हमको केंद्र में दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी सर्विसेज है जिनका हम यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे हमको अगर पासपोर्ट में अप्लाई करना हो तो हम पासपोर्ट में जाते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपको लॉगिन करने की आवश्यकता होगी। लॉगिन मतलब हमको इसमें रजिस्टर होना होगा, ठीक है। अगर हम इसमें लॉगिन करते हैं तो इससे हमको कुछ परमिशन मांगता है। परमिशन में हमारा क्या मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मोबाइल नंबर हम जैसे दे देते हैं 82259749, ठीक है। कोई भी नंबर दे सकते हैं। नंबर जैसे ही देंगे तो उस नंबर पे हम लॉगिन करेंगे। हमने ऑलरेडी अपना नंबर दे दिया था इसलिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उस नंबर पे क्या आएगा, OTP आएगा और हम इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसमें रजिस्टर्ड होने के बाद एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को हमको फिल करना पड़ता है।
ठीक है। जैसे आधार हो गया, आधार में भी हमको रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी। जितने भी हैं, जैसे डिजिटल लॉकर हो गया, डिजिटल लॉकर में भी हमको रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम उमंग ऐप का यूज कर सकते हैं। उमंग ऐप में कम से कम 23 राज्य हैं, उनके जो सर्विसेज हैं वो भी हमको प्रोवाइड होती। जैसे हमारा एमपी है, तो एमपी में हम एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो भी एमपी के सर्विसेज होगी उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी सरकार है, जैसे देखिए सर्विस प्लस आसाम, सर्विस प्लस हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सबके अलग अलग अपने अपने पोर्टल होते हैं। तो इन पोर्टल का यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। ओके, देखिए इसमें कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को भी हम कर सकते हैं। जैसे लॉगिन, हम तो पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में जो हमारी भाषा है उसको चुन सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमने भाषा पहले से चुन लिया है। फॉन्ट साइज छोटा है, छोटा दिखे या फिर बड़ा दिखे या नॉर्मल साइज रहे, तो इस प्रकार से हम इसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे के जो भी, जैसे आधार हो गया और आधार के बाद डिजिटल लॉकर है और डिजिटल लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें आगे की आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, ये वीडियो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगभग पूरी वीडियो देखा करिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पर्याप्त पूरी जानकारी मिलेगी। अगर एक बार में जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप 2 बार देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।